बना ही अशराफिया के लिए हुआ है, आम आदमी के तो उससे ताल्लुक ही नहीं है। आम आदमी तो उधर पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे, 8, 10, 12, 15 घंटे वो काम करता है तो वो घर नहीं बना सकता। क्योंकि एक आम बंदे की तो बस की बात नहीं है दुबई वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज उसके इनकम सोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। जो करप्शन का पैसा है उसको हाइड करने के लिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। आइश करनी है, ये सारे मामलात है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस काबिल नहीं है। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ छीनने वाले मिलेंगे। हर बंदा जो है वो ये जब भी आप इंडिया में लीक्स कर लें, आप इंडिया लीक्स कर लें, बांग्लादेश लीक्स कर लें, इवन के श्रीलंका लीक्स कर लें, वहाँ भी सियासतदानों की प्रॉपर्टी निकलनी है, किसी कॉमन मैन की नहीं निकलेगी। देखा जाए कि पाकिस्तान में देखें जो हमारे सियासतदान हैं, डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में तो है नहीं है। और जो वहाँ पे ऑलरेडी बंदा जो रह रहा है लेबर तबका, वो इतना की इनकम कमाता है कि वो यहाँ पे अपनी फैमिली के अखराजात जो भी हैं वो पूरे कर लेता है। तो उनके पास इतनी सेविंग तो होती नहीं है कि वो वहाँ पे कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है मेरा, आम इंसान से बात पूछने आया हूँ कि वो कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं। जितना भी टाइम वो काम करते हैं, क्या आप दुबई की टिकट्स ले सकते हैं, दुबई का वीज़ा लगा सकते हैं 18 घंटे काम करके। हाल ही में एक इंकशाफ हुआ है जिसमें दुबई लीक्स कहा जाता है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट्स जो है, जिसमें अशरफ शाही भी आते हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी आते हैं, और 11 अरब डॉलर की वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी है। बिलखसूस आज के मैं प्रोग्राम को, मैं पॉलिटिक्स को जो एलीट्स है मैं उन पे कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं आम इंसान को कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो दुबई में क्यों है, वो ख़ुद पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते। डिक्लेयर है या नहीं डिक्लेयर है, इस पर बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी जो मेहनत करता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो दुबई में प्रॉपर्टी ले सके या टिकट ले सके। ये आज का थीम होगा। मैं आवाम से पूछता हूँ कि वो क्या कहती है। ओके, हमारे जो आम कारोबारी हज़रात भी हैं वो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन पे वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं। नो डाउट कि गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मैं ये इस बात पे आज टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि आम शहरी, आम बंदा वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकता, वो जाके दुबई के अंदर क्यों नहीं अपना कारोबार स्टेबल कर सकता। और आम बंदे को ये कहा जा रहा है, ये कहते हैं कि आप यहाँ पे कारोबार करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और आप ख़ुद जो हैं वो बाहर से प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, इसमें देखें जो हमारे सियासतदान हैं, डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में तो है नहीं है। और जो वहाँ पे ऑलरेडी बंदा जो रह रहा है लेबर तबका, वो इतना की इनकम कमाता है कि वो यहाँ पे अपनी फैमिली के अखराजात जो भी हैं वो पूरे कर लेता है। तो उनके पास इतनी सेविंग तो होती नहीं है कि वो वहाँ पे कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकें। वो बहुत मुश्किल से वो पाकिस्तान में अगर एक आधी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं तो यही उनकी सेविंग है, यही उनका एसेट है। मगर डेफिनेटली अब जो जायज़ कमाई है उससे इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप उधर दुबई में तो नहीं कर सकते। तो दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिशियन ही हैं जो कि वहाँ पर जाके ये चीज़ें खरीद सकते हैं। आम बंदा बिल्कुल नहीं खरीद सकता। देखें पाकिस्तान में आप देख लें क्या एवरेज है इनकम की, 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये। जो उधर दुबई में जो है वो इतनी के कमाते हैं कि वो पाकिस्तान में अपने फैमिली को जो एक्सपेंस पूरे होते हैं वो करते हैं, और जहाँ पे कोई एक आध प्लॉट या घर खरीद लिया, इतनी ही सेविंग होती है वहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे, लेबर 11 अरब डॉलर जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं या वहाँ पे ज़मीनें खरीद के बैठे हुए हैं, तो अगर वो पाकिस्तान में ही ले आए नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये गुर्बत खत्म हो। पाकिस्तान में ना भी लाएं, मगर जो पाकिस्तान अगर इमदाद मांग रहा है 1 अरब डॉलर की, आई गेस वो है, तो ये तो जितनी इनकम इनकी वहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो उससे भी हम अगर वो वापस आ जाएं तो हमें किसी एड की ज़रूरत भी नहीं है। हम हाँ बिल्कुल, हम इसमें हमें पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग ही कर रहे हैं इसमें, सारे ना भी करें। मतलब ऑलमोस्ट 11 अरब डॉलर तो उनका वहाँ पड़ा हुआ है, तो हमारा जो टोटल डिमांड है वो 1 अरब डॉलर की है। आप कब कर रहे हैं? बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक आम बंदे की तो बस की बात नहीं है दुबई वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज उसके इनकम सोर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। जो करप्शन का पैसा है उसको हाइड करने के लिए आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक मनी को वाइट करना होता है। तो पाकिस्तान में अगर रहेंगे तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो जाते हैं बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दुबई में नॉर्मली लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। आज दुबई लीक्स आ गया, जिसकी वजह से लोगों को पता चल चुका है कि कौन लोग ऐसे हैं
जिन्होंने मुल्क का पैसा करप्शन के थ्रू लूटा और बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर ली। कोशिश कर रहा हूँ कि आम बंदे की तो इतना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि वहाँ पे जा सके और इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट तो उस बंदे का काम है जिसके पास पैसा है, और पैसा जो है उन लोगों के पास है जिन्होंने सोर्स जो है ना वो लीगल नहीं है उनके, नॉर्मली। जी आपसे ये ड्यूअल नेशनैलिटी की जो बात कर रहे थे भाई, वो भी तो सोर्स है ना, कि अगर वो उनके पास है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, वहाँ पे जाके उन्होंने रहाइश करनी है, ये सारे मामलात है। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस काबिल नहीं है। यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ छीनने वाले मिलेंगे। हर बंदा जो है वो हर चीज़ के, आप देखें टैक्सीज़ की क्या सूरत हाल है। नॉर्मल बंदा तो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए इधर मुश्किल में बैठा हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा? और ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है वो भी कहेगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके मैंने क्यों बर्बाद करना, मैं बाहर जाऊँगा जहाँ पे मुझे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, यहाँ पे मुझे 4 पैसे जो है वो उसके साथ इनकम होगी। यहाँ पर तो जो मैं कमाऊँगा वो सारा गवर्नमेंट ले जाएगी। और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि गवर्नमेंट वाले खुद ही, आप देख लें कि जरदारी साहब का बेटा है, उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे बाहर है, नवाज शरीफ साहब की बेटी, फैमिलीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो दुबई के अंदर हैं। तो आप क्या कहेंगे कि वो बाहर प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं? ये बात आपको एक हमें ना बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो पैसा है इन्होंने किस सोर्स से बाहर भेजा। आज जैसे आपने बात की है कि जी फलां बंदा है, उसके बच्चों के पैसे हैं, वो जो बाहर चले गए, उसने प्रॉपर्टीज़ बाहर खरीद कर ली, तो कैसे हो गया पॉसिबल? ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल इन ओवरनाइट। तो ये तो चीज़ें प्रॉपर्ली प्लान की जाती हैं। तो ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ या हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें वो ट्रैक कर सकें कि ये पैसा ही बाहर ना जाए। अभी तो यूएई लीक्स आई है ना, अभी बांग्लादेश लीक्स भी आएगी ना, तो वहाँ भी प्रॉपर्टी निकलेगी पाकिस्तानियों की, हाँ, इंशाल्लाह। और आप देखें कि अभी जिनकी भी प्रॉपर्टीज निकली है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सियासतदान ही होंगे, कॉमन मैन कोई भी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, यहाँ सारा सर्वे कर लें, पूरी बरकत मार्केट को कर लें, किसी ने भी नहीं कहना मेरी यूएई में प्रॉपर्टी है। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को पकड़ लें या किसी सियासतदान को पकड़ लें तो उनकी होगी, ठीक है ना। तो ये जब भी आप इंडिया में लीक्स कर लें, आप इंडिया लीक्स कर लें, बांग्लादेश लीक्स कर लें, इवन के श्रीलंका लीक्स कर लें, वहाँ भी सियासतदानों की प्रॉपर्टी निकलनी है, किसी कॉमन मैन की नहीं निकलेगी। देखा जाए कि पाकिस्तान कहते हैं गरीब मुल्क है, हाँ जी, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो इकॉनमी के 3 नंबर पे इकॉनमी में जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी देखा जाए कि पाकिस्तान के $11 बिलियन और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वहाँ पे अपनी ज़मीनें खरीदी हुई हैं। क्या ट्रस्ट वीक है? पाकिस्तान में रह नहीं सकते? यही चीज़ मैं पहले कह रहा हूँ कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उनको पता है कि हमें कुछ यहाँ से मिलेगा। सवाल छोटा सा मेरा भी है कि इतनी जो इनकी बाहर असासे हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा कहाँ से आया? क्या ये जद्दी पुश्ती सारे नवाब हैं? कितने लोग हैं जो जद्दी पुश्ती नवाब हैं? सारा पाकिस्तान का पैसा है, वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है। पाकिस्तान डूबता जा रहा है, वो लोग, वो कंट्रीज़ भी जो है तरक्की कर रहे हैं, और ये तरक्की से तरक्की पजीर नीचे से नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यही तो सारे सियासतदानों के पैसे हैं। क्यों इनके निकलते हैं? इन्होंने क्यों पहले मिलें नहीं चलती थी? ये सारा पैसा पाकिस्तान का है, हमारे टैक्स का है, हमारी जो कमाई खून पसीने की कमाई है वो है सारी। ये गरीबों का पैसा है, उनका तो पैसा कितना को है, क्या है उनके पास इतना? आप